हरे कृष्णा राधे राधे। सभी पापों का नाश करने वाली, अत्यंत फलकारी, तत्काल मनोरथों को पूर्ण करने वाली वैशाख महात्म्य कथा का आज आगे का अध्याय सुनते हैं। कल की कथा में हमने सुना था शंख मुनि व्याध को वैशाख माह कथा सुना रहे थे। उसी समय वृक्ष के कोटर से एक भयंकर सर्प निकला और अपने पाप रूपी देह को त्याग कर मुनि के आगे हाथ जोड़कर सिर झुका के बैठ गया। अब आज आगे की कथा सुनते हैं। श्रुतिदेव कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध को उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और वे पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैं कुशित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख माह में जयंत नाम का एक ब्राह्मण आया। उस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख माह की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध, पान चबाकर बड़े दंभ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और वहां 14 मनवंतर तक अनेकों दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनियां भोगकर इस रूप में वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। दया योग से आपके मुख से निकली हुई इस कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्व की योनि छोड़कर तथा दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया। फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ, आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख युक्त विष्णु के प्रिय कर्मों को करोगे। गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नामों का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। तो जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनते हैं फिर उनका क्या ही कहना। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि सुनते या करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न अंग से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। जिनके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशाख युक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पे प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूरे भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेकों अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान करके संध्या बंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाया। उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम नाम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करते रहा करो।
राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाख युक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता के शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए और व्याध कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग से रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर मार्ग पर प्याऊ लगवाकर वैशाख युक्त धर्मों का पालन करने लगा। वन के केथ, जामुन, पनस आदि फलों को इकट्ठा करके श्रम से थके पतितों को भोजन कराता। जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पतितों की सेवा करता। उनको बालू का बिछौना बिछाता तथा दिन रात राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि में लगे रहने के कारण दीमक की बाम भी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख युक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो भी प्राणी इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका जन्म फिर इस संसार में नहीं होगा। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 27 समाप्तम। इस पाप नाशक कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।